मैं डॉक्टर संजय कुमार आपसे एक चीज पूछ लूं। मेरे एक तो दर्शक कुछ पूछ रहे थे कि राहुल गांधी जी की सुनवाई में हाईकोर्ट में क्या हुआ। आज राहुल गांधी जी ने उस सेशन कोर्ट के ऑर्डर के उसके सिलसिले में गुजरात हाईकोर्ट में अपनी पिटीशन दाखिल की। जो जज साहब थे उन्होंने इंटरिम रिलीफ देने से मना कर दिया और उन्होंने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। बहस हो गई, ऑर्डर रिजर्व कर लिया। उन्होंने कहा वेकेशन के बाद ही ऑर्डर देंगे। वेकेशन जो हाई कोर्ट हमारे हैं वो गर्मी की छुट्टियों में 1 महीने के लिए करीब छुट्टी भी लेते हैं। सब सारे हाई कोर्ट करते हैं ये। वहां का हाई कोर्ट 8 मई से कुछ 4-6 जून तक छुट्टी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम वेकेशन के बाद इसमें अपना कोई निर्णय सुनाएंगे। लेकिन इसमें भी एक दिलचस्प बात यह है कि जो जज साहब सुन रहे थे वो जज साहब माया कोडनानी जी, अगर आपको याद हो, एक महिला मंत्री थी बीजेपी की, जिनको एक केस में सजा हो गई थी, फिर वो बाहर उससे छूटी, ये उनके वकील थे। तो अब ये महत इत्तेफाक है या जो भी है, ये मैंने आपकी सूचना के लिए बता दिया कि वो वकील साहब अब जज हो गए हैं और वो वहां पे बैठे थे। डॉक्टर संजय, मैं आपसे फिर से इसी स्पेसिफिक बात पे आ जा रहा हूं। ये जो भी हो रहा है, ये जो भी शरद पवार जी का जो हो रहा है, मेरे इसमें भी बहुत से दर्शक ये कह रहे हैं कि इतना पब्लिक प्रेशर है कि अजीत पवार जी का बीजेपी में जाना मुश्किल होगा। अगर बीजेपी में जाएंगे तो एनसीपी टूट जाएगी। डॉक्टर संजय, मैं एक और चीज समझना चाह रहा हूं। ये जो कांग्रेस का आपको लग रहा है कि थोड़ा, क्योंकि कांग्रेस इस समय ऑफेंसिव दिखाई दे रही है। कांग्रेस जब कर्नाटका में कह रही है तो वो कह रही है हम 5 गारंटीज दे रहे हैं जो हम पहली कैबिनेट में इसको पास करके इंप्लीमेंट करेंगे। इधर बीजेपी लंबी चौड़ी वो एनसीआर कराएंगे, हम फिर क्या क्या कराएंगे, वो ऐसी बातें कर रही है जिसका कोई। एनसीआर करा लेंगे, असम में कराया तो था, क्या हुआ? उन्होंने कहा हम इलीगल यहाँ के जो लोग हैं उनको हम यहां से निकाल बाहर खदेड़ देंगे। तो खदेड़ के कहां भेजोगे? डॉक्टर संजय कुमार, ये आपको लग रहा है कि थोड़ा इस समय कांग्रेस की रिवाइवल कहीं से नजर आ रहा है आपको, डॉक्टर संजय कुमार? मुझे बिल्कुल साफ साफ लग रहा है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी नेतृत्व दे रहे हैं कांग्रेस, वो एक नई कहानी, एक नई इबारत लिखने जा रहा है। मुझे ऐसा साफ साफ महसूस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने, जो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से पूरे भारतीय राजनीति में व्याप्त जो तमाम प्रकार की समस्याएं हैं उनको उन्होंने समझा है। और एक चीज आप नोट करेंगे कि राहुल गांधी को सत्ता दूर रहकर सत्ता के चरित्र को बनने का प्रयास कर सके, भारत के राजनीति की एक बहुत बड़ी विडंबना है। और मुझे लगता है कि न सिर्फ पार्टी के स्तर से बल्कि मतदाताओं के स्तर पर भी एक ऐसी ग्रूमिंग हमारी हो गई है, जब हम मानकर चलते हैं कि सत्ता है तभी राजनीति है और तभी लोकतंत्र है। हमें इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। राहुल गांधी ये मैसेज देना चाह रहे हैं, चाहे वह उनकी पदयात्रा हो, चाहे उनकी मेंबरशिप लोग समाप्त हुई हो, चाहे उन्होंने अपना किया हो, चाहे उनके ऊपर कितने भी व्यक्तिगत हमले किए गए हों, उन्होंने बड़े ही प्रेम से और बड़े ही मुस्कुराते हुए चेहरे से यह कहा है कि मैं कोई भी हमला झेलने को तैयार हूं। ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे भारतीय जनमानस को और जनता को। देखिए, वी आर नाउ इन द अदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। जो हो रहा है इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, वह लोकतंत्र नहीं है, और वह राजनीति तो नहीं है। राजनीति एक बहुत बड़ी चीज है, व्यापक फलक की चीज, जिसमें जनता और जनता के कल्याण और लोक कल्याण सबसे प्रमुख मुद्दा होता है। और उसमें जनता के द्वारा या लोगों के द्वारा जो असहमति का स्वर है, असहमति के स्वर को सबसे पहले स्थान दिया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं वह इस चीज को स्थापित करते हुए लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप सुनेंगे कि भारतीय राजनीति में चुनाव सुधार, राजनीतिक सुधार और इस प्रकार के न्यायिक सुधार की पूरी जो संकल्पना है वो आपको आगे बढ़ती हुई देखेगी। और जैसा भी आपने कहा कि कांग्रेस ने कुछ वादे किए हैं कर्नाटक में, तो क्या वह वादे पूरे होंगे या नहीं होंगे? मुझे तो ऐसा लगता है, जब हिमाचल प्रदेश में भी बना था तो ओल्ड पेंशन की बात आई थी, उन्होंने अपनी पहली बैठक में इसको पूरा किया। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता कि कर्नाटक में भी अगर सरकार बने पूरे को जरूर पूरा करें।
जी डॉक्टर संजय जी, मैं डॉक्टर संजय कुमार एक बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय करीब करीब खत्म हो गया। एक बड़ा इश्यू जो कांग्रेस ने उठाया है वो कास्ट बेस्ड सेंसस की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि 50% रिजर्वेशन का हम सीलिंग को हटाएंगे कर्नाटका में, 75% तक ले जाएंगे। ये बड़े इश्यूज हैं, और जो मुझे लगता है कि 2024 का एक तरह से तैयारी भी है कि वो इश्यूज का क्या क्या होंगे। क्या ये इश्यूज भी इंपॉर्टेंट होंगे 2024 में, कास्ट बेस्ड सेंसस और 50% के रिजर्वेशन सीलिंग को खोलना? डॉक्टर संजय। आनंद जी, मैं थोड़ा सा समय लूं। पहली चीज तो ये कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये तो का पत्ता साबित हो सकता है। और बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आपको भाजपा से लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई मॉडल होना चाहिए, अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स होना चाहिए। तो जो संविधान के जो मूल्य हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य की स्थापना की बात कही गई है, और कांग्रेस के समक्ष एक चुनौती रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियों के कास्ट बेस्ड सेंसस एक ऑप्शन है। मैं यहाँ दो तीन बातें और उल्लेख करना चाहूंगा, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी जी की। पहली चीज, 3 अक्टूबर 2021 को घटना घटी थी लखीमपुर में, और उसके बाद 5 अक्टूबर को वो लखनऊ आए थे। चाहते तो एक देश के प्रधानमंत्री थे, लखीमपुर आ सकते थे, किसानों के दुख के उनके ऊपर मरहम पट्टी कर सकते, नहीं आए। दूसरी चीज, 19 नवंबर को उन्होंने किसान बिल वापस लिया, और यह कहते हुए कि शायद उनके तपस्या में कमी रह गई है। सो दिस इज द सेकेंड साइन ऑफ ऑटोक्रेसी। एंड द थर्ड वन, 26 मई 2020 को जब उन्होंने अपने राष्ट्र के संबोधन में 38 मिनट का भाषण दिया था, और बहुत बड़ी रास्ते गुजर रहा था, गुजरात से, महाराष्ट्र से और तमाम सारे जगहों से पैदल यात्रा करके आ रहे थे मजदूर, और हजारों की संख्या में लोग मर रहे। मोदी जी ने 38 मिनट के भाषण में एक भी शब्द प्रवासी मजदूरों के लिए नहीं कहा था। ये एग्जाम्पल समझने के लिए मुझे लगता है बहुत जरूरी है। एक चीज मैं और यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि जैसा कि अभी झा साहब ने कहा है, अगर कर्नाटका के चुनाव में इफ इट इज गोइंग टू हैपन, अगर 10% का अंतर रहता है भाजपा और कांग्रेस के वोट, ये तय मानिए कि भाजपा की सीट 50 के नीचे भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर आप देखेंगे लगभग वही वोट परसेंटेज रहा है, भाजपा प्लस को 43% और समाजवादी प्लस को 36%, यानी लगभग 6.5 से 7% के डिफरेंस में 65 सीटों का अंतर था। मुझे लगता है अगर 10% का अंतर आ जाता है तो बहुत ज्यादा सीटों में फर्क आ जाता है। तो ये दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थी, और आपने जो ये बात कही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस सधे के साथ आगे बढ़ रही है, और हमें देखना होगा, और राष्ट्र अगले 2024 के चुनाव में परिस्थितियां निश्चित तौर पर भिन्न होंगी, भाजपा के लिए भी और कांग्रेस के लिए और पूरे विपक्ष के लिए। थैंक यू।